आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, बिहार के वैशाली जिले के कपसरा गांव की ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि 9 सालों से बिस्तर पर पड़े एक लाचार पिता और उसके भूखे बच्चों की है। ये संजय पासवान जी का परिवार है। 9 साल पहले दिल्ली में काम करते हुए गिरने से संजय जी अपंग हो गए। वो न चल सकते हैं, न ठीक से बोल पाते हैं। परिवार की आमदनी का जरिया बस 400 रुपए की विकलांग पेंशन थी। एक पिता की सबसे बड़ी बेबसी तब होती है जब वो अपने बच्चों को भूखा देखे। संजय जी ने अपना इलाज बंद करवा दिया ताकि उस थोड़े से पैसे से बच्चों का पेट भर सके। फिर भी बच्चे अक्सर आधा पेट खाते या भूखे ही सो जाते थे। जब बच्चे भूख से रोते तो माँ भी बेबस होकर आंसू बहाती थी। लेकिन जिस घर में हर तरफ अंधेरा हो, वहां परमात्मा रोशनी की किरण जरूर भेजता है। इस परिवार को अंधेरे से निकालने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस घर में सिर्फ 4 चारपाई भरकर राशन नहीं आया, बल्कि बच्चों के हाथों में स्कूल की किताबें और ड्रेस भी आई। जिस पिता ने इलाज छोड़ दिया था, उसे फिर से ठीक होने की उम्मीद मिली। इस मुहिम ने सिर्फ इस परिवार को भूख से नहीं बचाया, बल्कि उनके आंसुओं को पहुंचकर उन्हें सम्मान से जीने का हक दिया है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज एसए न्यूज़ की टीम बिहार के वैशाली जिले पहुंची है और आप देख पा रहे होंगे अभी वैशाली जिले के कपसरा गांव है, जो पातेपुर प्रखंड में पड़ता है। और अभी दर्शकों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी की ये पीछे जो गाड़ी लगी हुई है अन्नपूर्णा मुहिम की, और देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे उनके शिष्य जो हैं काफ़ी जो राहत सामग्री जो है हाथ में लेके हैं। और ये तमाम राहत सामग्री जो है आज यहाँ इस गाँव के रहने वाले संजय पासवान जी के घर तक पहुँचेंगी और उन्हें राहत सामग्री दी जाएगी। दर्शकों, आपको बता दें संजय पासवान जी की कहानी ऐसी है कि पिछले 9 सालों से अपंग है, दिव्यांग के जीवन जी रहे हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं। क्या उनकी कहानी है, क्या उनकी परेशानी है, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दर्शकों, अभी हम संजय पासवान जी के घर के बाहर मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे एक झोपड़ी है और ये देख पा रहे होंगे इसका दरवाज़ा जो है ये बांस का बना हुआ, एक टाटी का बना हुआ है और ये टूट चुका है। ये इधर दीवार जो है बांस का जो फूस का जो बना हुआ है ये भी पूरी तरह से जर्जर है, ये टूट चुका है। काफ़ी जर्जर स्थिति में झोपड़ी है और यहाँ पे एक चूल्हा बना हुआ है। इसी चूल्हे पे जो है खाना बनाते हैं। कुछ बर्तन यहाँ पे पड़ा हुआ है, देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इधर आलू है। ये झोपड़ी जो है पूरी तरह से जर्जर है और यहाँ बारिश का पानी जो है नीचे आ जाता है। देख पा रहे होंगे नीचे का जो स्थिति है ये काफ़ी सीलन भरा है, पूरी तरह से जो है मिट्टी जो है पूरी तरह से गीली है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये परिवार किस तरह से यहाँ पे खाना बनाती होंगी। हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये 2 कमरों का बना हुआ एक मकान है जहाँ पे संजय पासवान जी रहते हैं। हम अंदर के दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे हमारी दाहिनी ओर एक कमरा बना हुआ है और एक कमरा जो है हमारी बाईं ओर है। ये दाहिनी ओर जो कमरा है वो इस परिवार का जो संजय पासवान जी है उनके छोटे भाई का है और एक मात्र कमरा जो है इधर है, जिस कमरे में संजय पासवान जी और उनके पूरे परिवार रहते हैं। दर्शकों, बहुत ही छोटा ये कमरा है जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामने एक खिड़की है जो काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी जर्जर स्थिति में है, लगता है काफ़ी पुराना। ये दीवारें जो है इस पे प्लास्टर नहीं हो पाया है। सामने देख पा रहे होंगे एक पलंग है। सामने जो इधर देख पा रहे होंगे एक छज्जा बना हुआ है जिसपे कुछ सामग्री वगैरह रखा हुआ है। घर तो बना है पर प्लास्टर नहीं हो पाया है। आप समझ सकते हैं जिस परिवार का मुखिया 9 सालों से दिव्यांग है, चल नहीं पाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है। ऐसे में इस परिवार के लिए घर बनाना कितना बड़ा मुश्किल का काम होगा। ये जब संजय पासवान जी ठीक ठाक थे, जब वो मेहनत मजदूरी कर रहे थे, तब ये कमरा बनाए थे।
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है। फर्श की स्थिति भी दिखाना चाहेंगे। ये जो जमीन है, नीचे जो फर्श का स्थिति है वो भी पूरी तरह से सीलन भरा हुआ है। इधर एक बक्सा है, देख पा रहे होंगे, एक तख्त लगाया हुआ है ईंट पे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कमरे से ठीक बाहर यहाँ पे एक ट्रंक रखा हुआ है जिसमें कुछ कपड़े वगैरह, कुछ जरूरी सामान इस घर के लिए जो होगा वो रखा हुआ है। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। दर्शकों, अभी हमारे साथ वो पूरा परिवार मौजूद है जिस परिवार तक आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। यहाँ पे संजय पासवान जी हैं, उनकी पत्नी हैं और बच्चे हैं। सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? संजय पासवान। संजय पासवान नाम है। सर, आपका जो स्थिति है, जो आप चल नहीं पाते हैं, कितने सालों से हो? 9 साल से। 9 साल से। जी। क्या हुआ था, कैसे घटना हुआ था? वही बिजली वाला काम कर रहे थे हरियाणा दिल्ली में, तो वहाँ से एसी वाला तार जोड़ के नीचे उतर रहे थे। बस पैर फंस गया था, गिर गए तो नस दबा गया। कमटी वाला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जाँच सीटी हुआ। वहाँ से कहा कि नौसे का बीमारी है, तो हम अकेले थे, तो वहाँ से बिठा दिया से गाँव में इलाज करवाओ। 5 दिन वहाँ इलाज हुआ, उसके बाद बिठा दिया से। मतलब आपका वहाँ जब घटना हुआ तो 5-6 दिन तक वहीं इलाज हुआ और उसके बाद आपको गांव भेज दिया गया। वहाँ को नहीं था ट्रांसफर करना बनाने का, इलाज करवा रहे थे, तनी होश हुआ तो करना बना रहे थे, बना के बस हो जाते। तो कंपनी बुला जाओ वहाँ इलाज करवा, पैसा देंगे, पत्नी करना बनाएगा, इलाज करावे, देखेगा पत्नी, सिया तुमको कोई देखने वाला नहीं है। तो वहाँ से आई, बस 3.5 साल तक पैसा दिया कंपनी, उसका बस बंद कर दिया, कहा कि हमारा बस की बात नहीं है। आप दर्शकों ये कह रहे थे कि जब हमारी घटना हुई हमारे साथ तो कंपनी जो है 3.5 सालों तक जो इलाज का खर्चा दिया। सबसे पहले तो वो इलाज करवाया 5-6 दिनों तक दिल्ली हरियाणा में ही, और उसके बाद इस परिवार को, संजय जी को, गांव भेज दिया गया क्योंकि उनको देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। ऐसे स्थिति में कंपनी इनको जो है 3.5 सालों तक जो इलाज का खर्चा देते रहा। अच्छा, यहाँ जब आए, बिहार आए, तो इलाज के लिए आप प्रयास किए? इलाज प्रयास किए, बाद सोचे से विकलांग वाला पैसा से इलाज करवाएंगे तो बच्चा के राशन पानी नहीं मिलेगा, तो इस चलते इलाज बंद करवा दी। विकलांग वाला पैसा से राशन पानी चल रहा था। तो मतलब डॉक्टर आपको क्लियर कर चुका था कि आप चल नहीं सकते हैं, इसके बाद आप जो है आप विकलांग पेंशन आप बनवाए? डॉक्टर तो नहीं बोला कि पैसा लेने वाला था, डॉक्टर बोला कि हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। इलाज करवाई, कंपनी में 1 साल तक दिखेगी। तो मतलब आप पैसे के वजह से, पैसे के तंगी की वजह से इलाज पूरा नहीं करा पाए? पैसे के सोचे से पैसा हम अपन इलाज करवाएंगे तो बच्चा पक्का रह जाएगा, तो इलाज हम अपन छोड़ दिए। कंपनी वाला छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दिए। हम अपन पैसे के 400 रुपया से कैसे इलाज करवाते। दर्शकों, संजय जी बता रहे थे कि जब तक कंपनी वाले इनको इलाज का खर्चा देते रहे तब तक तो इलाज चलता रहा, पर बाद में जो इनकी स्थिति चल फिरने से लाचार था तो सरकार से ये पेंशन के लिए अपील किया और जिसके बाद इनको पेंशन शुरू हुआ और मात्र 400 रुपया मिलता होगा। 400 रुपया मिलता था ना, 400 रुपया पेंशन मिलता था। तो ये सोचे कि अगर हम 400 रुपया से अपने इलाज के लिए कराते हैं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये अपना इलाज बंद करवा दिए और उस पैसे से अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए परवरिश करना शुरू कर दिए। दर्शकों, अभी हमारे साथ इनकी पत्नी भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या क्या परेशानी इतने दिनों में वो हुई इनके साथ। जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका?
रिंकू कुमारी। बहन जी, आपके पति पिछले 9 सालों से मतलब ये चल फिरने से लाचार हैं। पहले ये बिजली का काम करते थे, अब ये चलने फिरने से लाचार है। ऐसे में आपका घर का गुजारा कैसे चल पाता है? कभी कभी खाते हैं, कभी कभी भूखे सो जाते हैं बच्चा सबको लेकर। हमको कोई नहीं देखने वाला। कोई देखने वाला नहीं है? नहीं बच्चे भूखे सो जाते हैं? जी, भूखे सो जाते हैं बच्चे सब। अच्छा, आपने कभी इनके इलाज के लिए मतलब जैसा कि बता रहे हैं कंपनी वाले दे रहे थे, तो क्या इनके इलाज के लिए आपने प्रयास किया? कहाँ से करते, कमाने वाला कोई नहीं तो हम कहाँ से इलाज कराते। कोई नहीं हमको देखने वाला, कहीं से कोई मदद नहीं मिली? कोई नहीं मदद मिला हमें। राशन कार्ड बना हुआ आपका? नहीं बना है, राशन से नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड भी बना नहीं है? नहीं है बना। कौन बनाने वाला है? कमाने वाला तब बीमार है, हमको कौन सहारा देने वाला? सहारा देने वाले है सो बीमार है तो कौन देगा हमको सहारा? बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कोई बच्चे कभी पढ़ाई नहीं जाते हैं स्कूल, कभी नहीं जाते। कलम कापी रहेगा तब तो जाएगा पढ़ने के लिए, नहीं जाते हैं। कॉपी कलम नहीं मिल पाता बच्चे लोग? नहीं, इसीलिए नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। इनका पेंशन तो 400 रुपया मिल रहा था, तो कैसे 400 रुपया में कैसे गुजारा चल पाता था? जैसे तैसे करके भूखे सो जाते, आधे पेट का बच्चा को खिलाते। सब कहाँ से ऐसे भूखे सो जाना पड़ता है। कैसे कैसे करके दिवस काट रहे हैं। आप एक माँ हैं, आपके बच्चे जब भूखे सो जाते हैं तो अब आपको कैसा लगता होगा? बहुत रोते रहते हैं, कोई नहीं मदद करने वाला। क्या नाम हुआ आपका? पायल कुमार। मम्मी आपकी बता रही थी आप लोगों को कभी कभी भूखे सो जाना पड़ता था, सही बोल रही है? यस। पढ़ाई करते हैं आप? स्कूल जाते हैं। समय पे कॉपी कलम मिलता है? नहीं, कैसे पढ़ाई कर पाते हैं आप? कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। और खाने पीने की स्थिति क्या है? हर रोज खाना मिल पाता है? नहीं। आपका क्या नाम है? शिवम कुमार। आप पढ़ाई करते हो? नहीं, कभी कभी जाते कभी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हो? कॉपी कलम नहीं रहता है। खाना जो है भरपेट हर रोज मिल पाता है? नहीं, आधे पेट मिलता है। घर में कमाने वाला तो बीमार है, कौन कमाएगा? ये बच्चा बता रहा है कि घर में कमाने वाला ही जब बीमार है तो कौन कमाएगा और कौन इनका परवरिश करेगा? जाहिर सी बात है दर्शकों। आपका नाम क्या हुआ? अमन कुमार। आप पढ़ाई करते हो? जी सर, कखनियों। कहाँ जाते हैं पढ़ने आप? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। कॉपी कलम जो है समय पे मिल पाता है? नहीं सर। मतलब आपके पापा बीमार हैं, काफी सालों से चल नहीं पाते हैं, आप लोगों का खाना पीना कैसे चल पाता है? ओए ना, आधी रात है तो भूखे आधा पेट खाते हैं, आधा नहीं खाते, भूखे सो जाते हैं तो मम्मा कानता है। भूखे सो जाते हैं तो माँ आपकी रोती है? हाँ। दर्शकों, आप समझ पा रहे होंगे, बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम लोग जब भूखे सो जाते हैं तो मेरी माँ जो है रोती है। क्यों न रोएगी माँ? एक जो माँ जिनके जिम्मेवारी थी इन बच्चों को परवरिश करना, भरपेट भोजन देना, वो माँ भी लाचार हैं क्योंकि उनके पति जो हैं चलने फिरने से लाचार हैं, कमा नहीं पाते हैं। दर्शकों, काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी जो है दयनीय स्थिति कर सकते हैं इस परिवार का, क्योंकि इस परिवार का जो मुखिया है संजय जी, पिछले 9 सालों से चलने फिरने से लाचार हैं। जिस परिवार का मुखिया ही चलने फिरने से लाचार हो, उस घर का गृहस्थी कैसे चल पाएगा? आप देख पा रहे होंगे ये सारे परिवार काफ़ी दुख से पीड़ित हैं। और ये बच्चे हैं, ये भी देख पा रहे होंगे काफ़ी दर्द और काफ़ी पीड़ा से परिवार गुजर रहा होगा पिछले कई सालों से। बहन जी, आपके घर में एक कमाने वाले एक व्यक्ति थे जो चलने फिरने से लाचार हैं, और क्या क्या समस्या आपके घर में है और क्या क्या दिक्कत आपको सामना करना पड़ता है? शौचालय चले का बहुत दिक्कत होता है, नहाने में भी दिक्कत होता है। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार।
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। शौचालय नहीं है, चापाकल की सुविधा है? नहीं, चापाकल भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। पानी कहाँ से लाते होंगे, कैसे आप मतलब आप इस्तेमाल दूसरे के यहाँ से लाते हैं। दूसरे के यहाँ से लाते हैं? कभी मना भी करते होंगे पड़ोसी आपको पानी लाने से? जी बोलते हैं। संजय जी, आपके जो ये बोलने की स्थिति है, जो आप बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, ये पहले से ये समस्या है या आपके एक्सीडेंट के बाद? पहले से तो नहीं था, गिर के नस दबा के तो बड़ी खराब हो गया हो। पहले ठीक से? पहले ठीक थी। दर्शकों ये बता रहे हैं कि जब दुर्घटना हुआ तब उसके बाद जो है इनके जो बात करने का जो तरीका है ना, ये बदल गया। ठीक से बोल नहीं पाते हैं संजय जी, जबकि पहले ये ठीक ठाक थे, दुर्घटना के बाद ये बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पा रहे होंगे क्या बोल पा रहे हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए राहत भरा सांस लेकर के आया है, इनके जीवन को रोशन करने के लिए आया है। क्या क्या वो राहत सामग्री है और कैसे इस परिवार को मदद मिलेगा, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, उनसे हम परिचय लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, हम लगातार आपके इस मुहिम का कवरेज कर रहे हैं। हमारे चैनल देख पा रहा है कि लगातार आप हर जगह तक पहुंच पा रहे हैं, ऐसे परिवार तक पहुंच रहे हैं और उन्हें मदद कर रहे हैं। सर, आज इस परिवार को आप क्या देने वाले हैं, कैसे राहत सामग्री? सर, सबसे पहले जो आपका चैनल हमारे इस मुहिम को कवर कर रहा है, ये अच्छी जो कार्य किया जा रहा है, गरीबों का जो है मदद किया जा रहा है, इस तक पहुंचा रहा है जनता तक, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप लोग आए हैं ताकि अन्य लोगों का भी ये वीडियो देख करके उन्हें लाभ मिल सके। और दूसरी बात आपने कहा सर, आप लोग क्या क्या मदद लेकर के आए हैं इस परिवार के लिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा विस्तार पूर्वक। सर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर 4 चौकी सामान से भरा हुआ है सर। जी मैं देख पा रहा हूँ सर। जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गुरुजी का जैसे कि मिशन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये आज हम यहाँ पर प्रत्यक्ष देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज हर गरीब आदमी तक पहुँच रहे हैं और इस संजय पासवान जी के यहाँ घर भी पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सारा सामान गुरु के आदेशानुसार आया हुआ है। और रोटी के लिए जहाँ तक बात है, संत रामपाल जी महाराज जी ने व्यवस्था कर दिया इस परिवार के लिए। गुरुजी ने देखिए इस परिवार के लिए 15 किलो जो है आटा भिजवाया है, 5-5 केजी की 3 पैकेट हैं आटा की। इसके बाद आगे देखेंगे चावल है, 15 किलो चावल है बढ़िया क्वालिटी का। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा खाद्य सामग्री में 5 किलो जो है ये प्याज है। इसके बाद आप आके देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके यहाँ, या फिर चाय भी ये लोग बना के पी सकते हैं। दूध है 1 केजी अमूल का सूखा दूध बढ़िया क्वालिटी का। आलू देखेंगे आप 5 किलो आलू है, 4 केजी यहाँ पर चीनी दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है, गुरुदेव जी ने, आप देख रहे होंगे। 2 लीटर सरसों का तेल है ये। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये जो है 1 किलो अचार है। और यहाँ पे कई प्रकार की दालें रखी हुई हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पीली मूंग दाल की पैकिंग है। इसके बाद आप देखेंगे हरी मूंग दाल की पैकिंग है। इसके बाद ये काले चने की पैकिंग है और ये चना दाल की पैकिंग है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, गुरुदेव जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए। ये जीरा की पैकिंग है। इधर देखेंगे आप धनिया की पैकिंग है। इधर आप देखेंगे 4 पीस नहाने वाले साबुन है नंबर 1 कंपनी का। और इसके बाद देखेंगे आप ये लाल मिर्च की पैकिंग है सर। इसके बाद मैं आगे दिखाऊंगा आपको हल्दी की पैकिंग है। ये 1 केजी टाटा नमक है और ये 1 किलो जो है सर्फ है, सर्फ एक्सेल कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का है। और इसके बाद मैं आपको इधर दिखाऊंगा सर, ये 1 किलो जो है कपड़ा धोने वाला साबुन है सर। ये टाटा चाय की पैकिंग है। 5 पीस ये है ब्रश है और ये 5 पीस जिब्बा है और ये 2 पीस जो है पेस्ट है सर। इसके बाद मैं आपको बताऊं कपड़ा और शिक्षा, गुरुदेव जी के आदेशानुसार जैसे कि हमने जाना कि इनके बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कापी कलम समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, ड्रेसेज उपलब्ध नहीं था स्कूल में जाने के लिए, तो गुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों के पहनने के लिए स्कूल ड्रेस का भी इंतजाम कर दिया और कॉपी कलम पेन पेंसिल सभी का इंतजाम कर दिया। सर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान गुरुदेव जी ने भेजा इस परिवार के लिए। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। 3 पीस जो देखेंगे आप, ये स्कूल बैग है यहाँ पर गुरुदेव जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। स्कूल ड्रेस है
बड़े बच्चे के लिए 2 सेट। इसके बाद जो छोटा बच्चा है उनके लिए स्कूल ड्रेस है, 2-2 जोड़ी, 2-2 जोड़ी स्कूल ड्रेस है। जो इनकी बच्ची है इनके लिए भी जो है ये स्कूल का ड्रेस है, ये कपड़ा है, इसको सिलवा दिया जाएगा। ये 2 जोड़ी जो है इनकी बच्ची के लिए स्कूल ड्रेस है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा, कॉपी कलम भी उपलब्ध नहीं हो पाता था इनके यहाँ, गुरुदेव जी ने दया कर दिया, इस परिवार पे कृपा बरस गई गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की। ये आप देखेंगे 8-8 पीस जो है तीनों बच्चों के लिए यहाँ पर कॉपी दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये ज्योमेट्री बॉक्स है और ये देखेंगे 3 पेंसिल है और देखेंगे ये पेन है सर, 6 पीस पेन है और ये रबड़ है सर, 2 पीस रबड़ है और ये देखें कटर है, 2 पीस कटर है। तो इस प्रकार से पूरा सेट 3 सेट है सर, ये 8 पीस यहाँ पर कॉपी, ज्योमेट्री बॉक्स, 3 पीस पेंसिल, 6 पीस पेन और ये जो है 2-2 रबर और कटर, मतलब 3 सेट हैं ये पूरे 8-8 कॉपियों के। ये मतलब तीनों बच्चों के लिए अलग अलग? जी, तीनों बच्चों के लिए 8-8 कॉपियों के पेन, पेंसिल, रबड़, ज्योमेट्री बॉक्स, सारा सामान गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा सर, ये आप देखेंगे स्कूल के जो है स्कूल शूज हैं, ये दोनों बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी स्कूल शूज है और ये 2-2 सेट जुराब है सर, 2-2 पीस जुराब आप देखेंगे। और ये इनकी जो बच्ची है इनके लिए भी स्कूल के लिए शूज है। तो ये तीनों बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी जो है स्कूल के लिए जूते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 5 सदस्य हैं इस परिवार में, 5 सदस्यों के लिए जो है ये घर में पहनने के लिए जो है यहाँ पे चप्पलें दी गई है। 1-2 ये बच्चों के लिए चप्पलें हैं और ये जो है संजय पासवान जी के लिए सैंडल दिया गया है। आप ये देखेंगे जो बच्ची है इनकी बच्ची के लिए 2 सेट ये जो है घर में पहनने के लिए वस्त्र हैं। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये आप देखेंगे ये बच्ची के लिए इनर वेयर है। इसके बाद अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये जो इनके बच्चे हैं, बड़े वाला बच्चा है उनके लिए 2 सेट घर में पहनने के लिए कपड़ा है। ये कच्छा और बनियान है 2 सेट आप देखेंगे। और जो छोटे वाला बच्चा है उनके लिए भी जो है 2 सेट घर में पहनने के लिए कपड़े हैं, आप देख रहे होंगे। और इसके बाद कच्छा बनियान, 2 सेट कच्छा बनियान है घर में पहनने के लिए। इसके बाद जो संजय पासवान जी जो हैं इनके लिए भी गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े भिजवाए हैं। ये 2 सेट कपड़े बढ़िया क्वालिटी के, A1 क्वालिटी के सारे कपड़े हैं आप देखेंगे। 2 सेट कपड़े इनके लिए भी घर में पहनने के लिए संजय पासवान जी के लिए। और ये कच्छा बनियान भी आप देखेंगे 2-2 पीस यहाँ पर गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके बाद जो इनकी धर्मपत्नी है संजय पासवान जी की, उनके लिए भी गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने ये 2 सेट साड़ी के भेजे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर गैस चूल्हा है सर। इनके यहाँ गैस चूल्हा भी नहीं है, ये जलावन पे खाना बनाते हैं, तो गैस चूल्हा का इन्होंने रिक्वेस्ट किया, गुरुदेव जी ने गैस चूल्हा भी यहाँ पे इनके लिए भिजवाया है। और इसके साथ साथ गैस चूल्हे के साथ गैस का कनेक्शन भी गुरुदेव जी का आदेश है इनको कि करके दिया जाएगा। इसके लिए गैस चूल्हे के साथ साथ आप देखेंगे ये लाइटर दिया गया है, ठीक है जी। इसके बाद ये पाइप है, गैस चूल्हे का पूरा सेट है सर। ये सिलेंडर बाकी है, सिलेंडर का जल्दी से जल्दी कनेक्शन करवा दिया जाएगा, गुरु जी के आदेशानुसार, गुरुदेव जी का आदेश है ऐसा। इनके पास गैस कनेक्शन, इनको गैस कनेक्शन भी करवा करके देना है, तो वो काम हम जल्द से जल्द कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 6 पीस जो है मसाला रखने के लिए एक डिब्बा है सर, प्लास्टिक का डिब्बा है, 6 पीस मसाला रखने के लिए। इधर आप देखेंगे मिल्टल कंपनी का 1 नंबर बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिल्टल कंपनी का हॉट पॉट है ये, रोटी रखने के लिए, ये आप देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा 2 पीस ये मग है, ये आप देखेंगे स्टील का जो है ड्रम है, 2 पीस लेकर के आए हैं, टोटल 2 पीस है ये, जिसमें ये आटा और चावल भी रख सकती हैं। ये भगोना है, यहाँ पर भगोना है, ये बर्तन रखने के लिए टोकरी है स्टील की। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है बढ़िया क्वालिटी की हैवी में बाल्टी है स्टील की। इसके बाद आप इधर आगे देखेंगे ये जो है डोली है सर। इसके बाद आप आगे देखेंगे गुरुदेव जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने, तवा है और ये पहसुल बोलते हैं इसको, ये सब्जी काटने के लिए पहसुल है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये 5 कटोरी है। इसके बाद आप आगे देखेंगे ये 5 गिलास है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए ये बर्तन भिजवाए हैं। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये जो है 6 पीस जो है चम्मच है, ये चिमटा है, ये 6 पीस जो है चाय पीने वाले गिलास है। इसके बाद बड़ी चम्मच है, ये आप देखेंगे पलटा है, 2 पीस हैंगर है। इसके बाद ये जोत जलाने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे ये छलनी है,
2 पीस छलनी है, चाय छन्नी। ये आप देखेंगे ढक्कन है। इसके बाद ये लोटा भिजवाया है संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बर्तन में। इसके बाद ये कड़छी देखेंगे आप, 5 पीस थाली है बढ़िया क्वालिटी में। इसके बाद ये देखेंगे आप परात है, ये दाल घोटनी है, ये आटा छानने वाली छन्नी है। ये आप प्लेट देखेंगे, यहाँ 5 पीस प्लेट हैं। और ये आप सस्पेन देखेंगे यहाँ में, ये सस्पेन लेकर के आए हैं संतरामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए। ये जग देखेंगे आप, ये जग है, गुरुदेव जी ने भिजवाया है संतरामपाल जी महाराज जी ने। ये साबुनदानी है। और ये देखेंगे आप चकला बेलन का पूरा सेट है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये कुकर है सर, 5 लीटर का कुकर है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का ये कुकर है। गुरुदेव जी ने संतरामपाल जी महाराज जी ने ये सारा सामान इस परिवार के लिए भिजवाया है। इसके बाद एक तख्त और भरा हुआ है सर, मैं आपको दिखाता हूँ। और आगे भी है। और भी सामान है सर। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा चौथे तख्त पे, चौथा जो तख्त है उस पे क्या क्या सामान रखा है यहाँ पर विस्तार पूर्वक। ये देखेंगे आप 12 बाई 18 का जो है ये तिरपाल है। ये जो झोपड़ी है ना इनकी, यहाँ ये खाना बनाते हैं, तो इन्होंने बताया था कि यहाँ टपकती है झोपड़ी, तो इसके लिए तिरपाल, टेम्परेरी तिरपाल जो है इनको दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे 12 बाई 18 का। इसके बाद ये देखेंगे आप सूप है ये, और ये देखेंगे आप ये पीढ़ा है, ये बढ़िया क्वालिटी की 2 पीस ये जो है डबल बेड में मच्छरदानी है सर, आप देखेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखेंगे आप टप है। इसके बाद इधर देखेंगे क्रम्पटन कंपनी का सर, क्रम्पटन कंपनी का फराटा है, बढ़िया क्वालिटी का, 2 साल वारंटी है इसकी। क्रम्पटन कंपनी का फराटा लेकर के आए हैं, संतरामपाल जी महाराज जी ने भेजा इस परिवार के लिए। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा सर, इधर आप देखेंगे कॉटन में 2 पीस बेडशीट है कॉटन में। और इसके बाद जो है 2 पीस जो है तौलिया है सर। इसके बाद कंबल है सर, तो 2 कंबल है ये। इसके बाद आप देखेंगे 2 पीस तकिया है सर। और इसके बाद आप इधर देखेंगे ये गद्दा है 2 पीस। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा, जो सामान आप देख रहे हैं ना इसके नीचे जो ये बेडशीट ये रखा हुआ है, ये भी गुरुदेव जी संतरामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया। इनके यहाँ एक ही चौकी है, जो है इनको समस्या होती है सोने में, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो हम लोग जो है इनके लिए चौकी भी लेकर के आए हैं, 4 बाई 6 का ये चौकी लेकर के आए हैं सर। ये देखेंगे आप 2 पीस जो है झाड़ू, गुरुदेव जी संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो है सर इतना सारा सामान 4 तख्त पे आया सर। ये सारा सामान गुरुदेव जी संतरामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनके आदेश से हम लोग इस गरीब परिवार की मदद करने के लिए पहुंचे हैं सर। और आज गुरुजी ने कहे तो इस परिवार का जो है ना 9 साल से परिवार उजड़ा हुआ था सर। एक तरह कहा जाए, घर का मुखिया काम करने वाला व्यक्ति 9 साल से बेड पे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है जो बाहर कमाने नहीं जा सकती, तो किस प्रकार से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे होंगे सर। तो एक तरह से गुरुदेव जी संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का उजड़ा हुआ घर बसाने का काम किया है। बड़ी कृपा है गुरुदेव जी की इस परिवार पे, जो आप देख रहे हैं सर, इतना सामान हम सब लेकर के आए हैं सर। दर्शकों, आपने देखा अभी संतरामपाल जी महाराज जी किसी से बता रहे थे क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार को के लिए लेकर के आए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये 4 तख्त है, 4 बेड है, जिसपे बहुत सारे राहत सामग्री है। मतलब कहिए तो आज भगवान इस परिवार के ऊपर रहमत बरसाई है। कहा जाता है जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। आज इनके ऊपर जो रहमत की बरसात की है संतरामपाल जी महाराज जी, और बहुत सारे राहत सामग्री इस परिवार को आज दिए हैं। निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि जो परिवार 9 साल से संघर्ष की जिंदगी जी रहे थे, जो परिवार काफी मुश्किलों से अपना जीवन का गुजारा चला रहे थे, आज उनके लिए एक राहत भरा सांस संतरामपाल जी महाराज जी भेजे हैं। हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो बता रहे थे, उनसे एक सवाल हम जानना चाहेंगे। सर, आप ये जो राहत सामग्री जो दिए हैं, ये कितने दिनों के लिए दिए हैं सर? सर, ये राहत सामग्री जब तक ये चलेगा तब तक चलेगा, जब तक इनका स्थिति, गुरुदेव जी का आदेश है, निर्देश है मालिक का, कि जब तक स्थिति इस परिवार की नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक ये कमा के या फिर अपने पैर पे बच्चे खड़े नहीं हो जाते हैं, जब तक इनका आय का साधन नहीं बन जाता है सही तरीके से, बच्चे का अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं अपने परिवार का जब तक सही से, ये संजय पासवान जी, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये राहत सामग्री निरंतर मिलती रहेगी सर। सर, आप देख पा रहे होंगे इनके 2 बच्चे हैं, काफी छोटे छोटे बच्चे हैं जी। मुझे तो लगता है काफी समय लगेगा, मतलब इनको अपने पैरों पे खड़ा होने में। तो आखिर कितने दिनों तक सर आप ऐसे मदद कर पाएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी कितने दिनों तक मदद करेंगे? सर, गुरुदेव जी का आदेश है, जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे, कोई इसमें सीमा नहीं है सर।
इसमें ये नहीं है कि भाई 1 महीना दिया, 6 महीना दिया तो बंद कर दिया, नहीं। गुरुजी का आदेश है कि जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, संजय पासवान जी अभी बहुत बीमार है, चल फिर नहीं सकते, कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है, पैसे की कमी होने के कारण ये जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो गुरुदेव जी का आदेश है कि ऐसे व्यक्ति का इलाज भी जो है करवाना है। इनका इलाज भी करवाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, उनकी कृपा से। सर ये बहन जी बता रही थी कि इनके घर में चापाकल नहीं है, जिसके कारण जो है बाहर खुले में इनको नहाना पड़ जाता है। क्या इसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी कुछ मदद करेंगे? गुरुजी के आदेश से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके लिए जो है चापाकल की व्यवस्था गुरुजी की कृपा से जो है कर दिया जाएगा सर। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कर दिया, कपड़ा का व्यवस्था कर दिया, रोटी का व्यवस्था कर दिया, निरंतर चलता रहेगा। और मकान की जहाँ तक बात है सर, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके यहाँ बाथरूम का भी समस्या है, शौचालय का समस्या है, तो उसके लिए इनका घर की पूरी स्थिति रिपोर्ट सतलोक आश्रम तक पहुंचाई जाएगी। गुरुजी के पास सतलोक आश्रम वाले पहुंचाएंगे। गुरुजी के पास जो रिपोर्ट जाएगी गुरुजी देखेंगे, गुरुजी जैसा आदेश करेंगे वैसे हम लोग बाथरूम की व्यवस्था हुई, मकान की व्यवस्था हुई, वैसे किया जाएगा सर। और जहाँ तक बात है एक कमरा आपने बताया, अब सामने दिख भी रहा है, कमरा है, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है सर गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के पास हम लोग भेजेंगे सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा। गुरुदेव जी इस जैसा आदेश करेंगे वैसे हम लोग इनकी व्यवस्था कर देंगे सर। सर आप हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं इस परिवार को पीड़ा दूर करने के लिए। यह परिवार जैसा कि आप बता रहे हैं कि इनको लगातार राहत सामग्री दी जाएगी, तो आप कैसे इस परिवार तक सामान पहुंचाएंगे? कैसे पता चल पाएगा कि कौन सा सामान खत्म हो गया? इसके लिए सर एक मेरे पास कार्ड है गुरुदेव जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का एक कार्ड है आश्रम का। ये कार्ड मैं इस परिवार को दे रहा हूँ सर। ये हमें फ़ोन करेंगे, सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले हमें फ़ोन करेंगे। यहाँ भी आप देखेंगे इस कार्ड के पीछे नज़दीकी सेवादारों के, नज़दीकी भक्त का नंबर, नज़दीकी जिला सेवादार का नंबर जो है इस कार्ड पे दिया गया है। इन नंबरों पे संपर्क करेंगे, इन पे भी संपर्क कर सकते हैं सर। जैसे ही हमें सूचित करेंगे कि हमारी सामग्री खत्म होने वाली है, तुरंत गुरुजी के आदेशानुसार, गुरुजी की दया से, गुरुजी के सेवादार हम सभी जो है ये सामान लेकर के समय से पहुँच जाएंगे। ये कार्ड मैं इनको दे रहा हूँ सर। और जब भी सामान खत्म होने से पहले 2 दिन पहले आप हमें इस नंबरों पर सूचित करेंगे, सामान गुरुजी की कृपा से उनके आदेशानुसार आपके यहाँ पहुँच जाएगा। इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जो गुरुदेव जी ने इस परिवार को संभाला। 9 साल से बेचारे बेड पे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे और संघर्ष की जिंदगी जी रहा था सर ये परिवार। महाराज जी ने ऐसी कृपा की, अब ये परिवार संघर्ष की जिंदगी नहीं जिएगा। बच्चों के चेहरे पे सर खुशी देखने को मिलेगी, रो रो के भूखे नहीं सोना पड़ेगा सर। ये गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा है, असीम दया बरस रही है इस परिवार के ऊपर, और ये बहुत खुशी की बात है सर। संत रामपाल जी महाराज बहुत ही सराहनीय इस तरह का कार्य किया जा रहा है उनके शिष्यों के द्वारा, गुरुदेव जी के द्वारा। ये बहुत बड़ा काम है सर। इस काम को व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता है सर, स्वयं ईश्वर इस काम को कर सकते हैं। खोज करके जा करके ऐसे परिवार को खोजना, खोज करके उनको मदद देना, और यहाँ तक कि पूछ करके कि आपके घर में क्या कमी है, किस चीज़ की आवश्यकता है, कुछ सामान की कमी तो नहीं। सारा सामान जो सामान बताए वो सामान यहाँ पर ले करके आया गया। गुरुजी ने कुछ ऐसा सामान देते भी हैं, लेकिन जो इनसे पूछा गया है, जो इन्होंने कहा, सारा सामान हम लोग लेकर के आए हैं। इतना बड़ा परमार्थ का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में कार्य हो रहा है सर। सर एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। मैं भी इस तरह का मुहिम कभी कभार, कभी किसी गरीब को मदद करते, कुछ एनजीओ, कुछ संस्था को देखते हैं जी, तो अपने जो सामान जो होता है मदद में, राहत सामग्री में, वो लो क्वालिटी का सामान चूज करता है वो लोग, और दिखावा करता है कि हम भाई गरीबों का मदद कर रहे हैं। पर आप जो देखें यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है, जो भी आप सामग्री दे रहे हैं, चाहे खाने पीने की सामग्री हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे कपड़े वगैरह हो, सारे आप बेस्ट क्वालिटी का ये प्रोडक्ट जो है आप चूज किए हैं। आखिर आप जो मदद कर रहे हैं और लोग जो मदद करते हैं, उसमें क्या अंतर है, क्या सोच है आपका? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना भी आप सामान यहाँ देखे हैं, मुखिया साहब आप भी देखे होंगे, जी, सारा सामान A1 क्वालिटी का है। तो जितना भी आप सामान देखे हैं यहाँ पर, सब A1 क्वालिटी का सामान है। ये सर हृदय से, तन मन धन से मदद की जा रही है सर। ये टेम्परेरी काम नहीं किया जा रहा है, और ये मदद एक बार करके सिर्फ दिखा दिए, कर दिए नहीं। ये निरंतर गुरुजी की दया से जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं होती तब तक चलती रहेगी, और ये गुरुजी की दया से, ये हृदय से मदद की जा रही है। इसमें कोई कटौती नहीं की जा रही है। गुरुजी कहते हैं ना कि जो अपने सो और के, सतगुरुदेव जी का एक वाणी है, जो अपने सो और के एक पीठ पछान,
भूखिया भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान। गुरुजी किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, तो इसलिए परमात्मा ने बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान इनके लिए भिजवाया है ताकि इनको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आए सामान में, और जो है आप निरंतर इनका परिवार आगे बढ़ता रहे, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े सर। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपने जैसा कि देखा संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य बता रहे थे, इस परिवार को ये राहत सामग्री लगातार दी जाएगी जब तक इस परिवार का जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है। हमारे साथ संजय जी हैं। सर, अभी आपने देखा ये राहत सामग्री आपके घर तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, ये राहत सामग्री आपके जीवन में कितना सहारा दे पाएगा सर? जीवन भर चल रहेगा। तो हम मालिक के प्रणाम करते, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, इस मदद के लिए उनके जीवन भर आभार रहेंगे। हमारे साथ इनकी पत्नी है। जी बहन जी, आपको ये तमाम जो राहत सामग्री आपको दी गई है, कितना आपके कष्ट को ये आपको दूर कर पाएगा ये राहत सामग्री? धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसने हमको भूखा न सोना पड़ता था, वो अभी नहीं भूखा सोना पड़ेगा। अब भूखे सोना नहीं पड़ेगा जी। आपके बच्चे अब भूखे नहीं सो पाएंगे जैसा कि बता रहे थे आप। जी, अब भूख नहीं सोना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। दर्शकों, ये परिवार है, इनसे थोड़ा इनके बच्चे से ही बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आपको स्कूल ड्रेस मिला, कॉपी कलम सारे सामग्री आपको दिया गया, अब तो आप पढ़ाई कर पाएंगे? यस। अब रोज हर रोज स्कूल जाएंगे आप? अभी आप कह रही थी कि भूखे सो जाना पड़ता था, अब तो आपको भूखे सोना नहीं पड़ेगा? नहीं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद सतगुरु रामपाल जी महाराज के। क्या नाम बताया आप? शिवम कुमार। शिवम कुमार। अब आपको स्कूल ड्रेस मिल गया, कॉपी कलम सारे चीज मिल गया, अब तो आप पढ़ाई कर पाएंगे? जी। हर रोज जाएंगे स्कूल पढ़ने? जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? हम संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद करते हैं जो हमको भूखा रहने नहीं पड़ेगा। अब आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा? नहीं। अब आपकी माँ नहीं रोएगी? नहीं रोएगी। अब आप लोग खुश हैं? आप क्या कहना चाहोगे? आपका नाम क्या हुआ? अमन कुमार। स्कूल ड्रेस मिल गया, सारे कॉपी कलम मिल गया, अब तो स्कूल जाएंगे ना आप? हाँ। अब आप भूखे नहीं सोएंगे? नहीं। दर्शकों, ये परिवार थे जो बता रहे थे कि अब हम भूखे नहीं सो पाएंगे, अब मेरी माँ जो है, बच्चे बता रहे थे कि अब मेरी माँ नहीं रोएगी, क्योंकि ये बच्चे जब भूखे सोते थे तो इनकी माँ रोती थी, और रोना लाजमी है, क्योंकि जब बच्चे भूखे हों तो माँ कैसे खुश रह पाएगी। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो इस परिवार की सूचना जो है ऊपर तक पहुंचाई, अन्नपूर्णा मुहिम के टीम तक पहुंचाई। आज इनके मतलब सूचना के बाद आज ये राहत सामग्री इस परिवार के घर तक पहुंची है। सर, आप जैसा कि आप बता रहे थे कि हम जब इस घर तक पहुंचे तो इस परिवार का स्थिति जो देखे वो काफ़ी दयनीय था। आप बता रहे थे कि जब हम यहाँ पहुंचे तो इनके घर में जो बिना तेल का जो है कढ़ी बना था। सर, आप यहाँ पे राहत सामग्री लेकर के आए हैं, अब इस परिवार का जीवन कितना सुधर पाएगा सर? बहुत खुशहाल जीवन होगा और ये कभी भूखे नहीं सोएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सारा सामग्री इनको संत रामपाल जी महाराज अब उपलब्ध करा दिए है, अभी इन्हें किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी को काफ़ी सामाजिक कार्य में जो है देखा जाता है, वो समाज उत्थान के लिए काफ़ी कार्य कर रहे हैं। क्या क्या ऐसा कार्य है जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे मुहिम चल रहे हैं, जैसे रक्तदान शिविर चल रहा है जी, नेत्र जांच शिविर चल रहा है। आपसे कह दे कि दहेज मुक्त शादियां करवाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। नशा मुक्त जो है अभियान चलाया जा रहा है, पूरे देह दान चलाया जा रहा है। जबकि अभी देखते हैं कि मरने के बाद लोग दाह संस्कार में जला देते हैं, धरती में दबा देते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देहदान भी करते हैं। मेडिकल कॉलेज को बॉडी को सौंप देते हैं ताकि मेडिकल कॉलेज के जितने डॉक्टर है उससे कुछ सीखे और भविष्य में जो है
आने वाले जो स्टूडेंट है उसको अच्छा जानकारी हो। वृक्षारोपण कर रहे हैं। दरभंगा और अन्य जहाँ बाढ़ क्षेत्र है वहाँ पर भी बाढ़ आया था, उस समय संत रामपाल जी महाराज जितने जो बाढ़ में ग्रसित थे उनको भोजन भंडारा जब तक जो है उनको आवश्यकता पड़ा, माने उनको पूरे तरह से जो है संत रामपाल जी महाराज भोजन करवाए, भंडारा करवाए थे। जी धन्यवाद सर। सच्चा है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस गांव के जो मुखिया हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी नमस्कार सर। जी आपको भी नमस्कार करता हूँ। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं मरू पंचायत के मुखिया शंकर पासवान, सह लोजपा प्रखंड अध्यक्ष पातेपुर में। सर आपने अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मदद करते हुए देखा। यहाँ पे जितने राहत सामग्री जो है इस परिवार को दी गई है, और अभी संत रामपाल जी महाराज जी से सही बता रहे थे कि ये राहत सामग्री इनको लगातार दी जाती रहेगी। जी सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा ये मुहिम? इसके लिए हम कोटि कोटि संत रामपाल जी को प्रणाम करता हूँ। और मैं ही प्रणाम नहीं करता हूँ, इस पंचायत के जनता, प्रखंड के जनता है, सभी के द्वारा हम अपने स्तर से कहता हूँ कि ऐसे काम करने वाले को मैं कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ऐसा काम किए। जिस परिवार में खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, जो इतना बड़ा काम किए, ये ईश्वर से कम नहीं किए काम। ईश्वर से कम नहीं है। जी सर आप इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, तो इस परिवार को भी भली भांति शायद आप जानते होंगे। जी ये परिवार पहले कैसे रह पा रहा था, क्या इनका जीवन कैसे संघर्ष क्या हुआ था इनको इससे पहले बहुत अच्छा स्थिति था। ये कहीं बाहर लड़का कमाने के लिए गया था, जो हम लोगों को जानकारी है। वो लड़का जो है वहाँ कुछ गिर गया या कुछ हुआ, जिसके बाद जो है ऐसा हो गया। सर ये करीब 9 साल से जो है दिव्यांग मतलब बने हुए हैं, चल नहीं पाते हैं। जी जी आपने सर ये राहत सामग्री देखा, सर क्या ये राहत सामग्री, ये मुहिम जो है इस परिवार को जो है कितना राहत दे पाएगा सर? ये बहुत बड़ा राहत होगा। कितना मान के चलिए, इतना सामग्री ही तो गरीब से हो नहीं सकता, सपना में भी नहीं होता, जो हमको देखने में आया है। ये सामग्री जो है इसके लिए हम क्या बोले, कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि क्या इनसे मतलब संबोधित किया जाए। कहे तो जो ईश्वर के बराबरी किए हैं, जो सामान दिए हैं वो सामान भी 1 नंबर क्वालिटी का है। चाहे जो भी है, बर्तन है, कपड़ा है, जूता है, चाहे आटा है, तेल है, वो सब भी हमको देखने में आ रहा है कि सब 1 नंबर क्वालिटी का है, सब ब्रांडेड क्वालिटी का है। सर आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं और समाज के ऐसे वर्ग से आते हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सर क्या आपने कभी इस तरह का मुहिम जो है किसी संत या किसी महात्मा या किसी एनजीओ के द्वारा चलाते हुए कभी किसी ने देखा? आपने देखा? हम नहीं देखा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा किसी को हमने नहीं देखा है। थोड़ा बहुत मदद करता है आफत के समय, लेकिन ये जो आप बोले निरंतर करते रहेंगे जब तक इसका स्थिति सुधार में नहीं आता है, तो ये तो और बहुत बड़ा सराहनीय बात है। हम तो एक बार ही बोले कि ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है इनके लिए क्या कहा जाए। जितना बड़ा ये काम किए हैं, ये काम को हम क्या कहें, पूरे समाज से इनको हम उन तो दुआ देने वाले हैं, लेकिन ये काम के लिए उनको हम मतलब बहुत बड़ा धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद उनको देते। सर एक आप भी सुने होंगे, जिस परिवार का या जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है। जी जी। आप किस रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को देख पा रहे हैं? हम तो भगवान के रूप में देख पा रहे हैं। जिस तरह से ऐसा कोई बड़ा से बड़ा पूंजीपति वाला है, बड़ा से बड़ा उसके पास पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा गरीब के लिए करते हुए शायद हम नहीं देखे हैं, शायद देखते नहीं किए, नहीं देखे हैं। जी 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 धन्यवाद सर। दर्शकों ये परिवार पिछले 9 सालों से काफी संघर्ष और दर्द भरा जीवन जी रहे थे। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जो अंधेरों में जिंदगी बस रही थी, उस घर में दिए जलाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं। जैसा कि हम आपको शुरू में बताए थे, जो कबीर साहब के जो वाणी बताए थे, उस वाणी के अनुरूप संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज इनके दुख को जो है दूर करने का काम किए हैं। आज वो संत जो है भगवान के रूप में ऐसे तमाम गरीब
बेबस और लाचार परिवारों तक पहुंचकर आज इनके शिष्य जो हैं ऐसे ऐसे परिवारों को ढूंढकर इस मुहिम के तहत राहत सामग्री दे रहे हैं और उनके जीवन को सुखों से भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे मुहिम जो चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, इस मुहिम को लेकर के हमारे तमाम जो ऐसे न्यूज़ की टीम है, इस टीम की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप दर्शकों को धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि वैशाली के कपसरा गांव के संजय पासवान जी जो 9 साल से एक दुर्घटना के कारण बिस्तर पर थे, उनका परिवार किस तरह से दाने दाने को मोहताज था। बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। उस परिवार ने भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बताया था। जब अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार उन तक पहुंची थी, उस समय परिवार को राशन, बच्चों की पढ़ाई और एक चापाकल यानी हैंडपंप की सख्त जरूरत थी, जिसे पूरा करने का वादा किया गया था। दर्शकों, कुछ समय पश्चात जब परिवार का राशन समाप्त हुआ तो उनके एक फोन पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त लेकर उन तक पहुंचे और साथ ही उनकी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करते हुए घर में एक नया चापाकल यानी हैंडपंप लगवाने का सामान भी पहुंचाया गया है। फिर कुछ दिनों बाद वो चापाकल लगवा दिया गया। आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की बदलती हुई तकदीर की ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऐसे न्यूज में। दर्शकों, आज हमारी टीम अभी बिहार राज्य के वैशाली जिला के पातीपुर प्रखंड स्थित कपसारा गांव में मौजूद है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उस मुहिम के तहत इस कपसारा गांव में संजय पासवान जी के यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है यहाँ पे दोबारा आई हुई है। इससे पहले पिछले महीने में संजय पासवान जी की यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है सहायता की गई थी और आज पुनः 20 से 25 दिन बाद जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज, जो आप लगभग अब उनके बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो है उनके बारे में अच्छे से आपने सुना होगा। अन्नपूर्णा मुहिम जो एक आज मुहिम नहीं बल्कि एक मानवता की मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जहाँ पे हर ज़रूरतमंद, हर गरीब तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के तहत और उनके अनुयायी जो है जन जन तक जिनको जिन भी चीज़ की आवश्यकता होती है वहाँ तक वो सारी सामग्री पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, वो यहाँ पे दूसरी बार आए हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये वही परिवार है। यहाँ पे जैसे देखिए ये 2 लड़के हैं, मतलब 3 यहाँ पे बच्चे हैं और यहाँ 2 पति पत्नी यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको परिवार के जो मुखिया हैं संजय पासवान जी, इन्हीं के मुखारबिन से आपको मैं सुनवाने का प्रयास करूंगा कि क्या हालात थे इस परिवार की जब तक संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो जब तक यहाँ पर इनके दरवाजे तक दस्तक नहीं दी थी, उससे पहले इनकी क्या स्थिति थी, और जब पिछले महीने संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पे आए, इनकी सहायता की, हर एक वो सामग्री यहाँ पर पहुँचाए, उसके बाद इस परिवार की स्थिति में क्या कुछ बदलाव आया है वो मैं है ना या इस परिवार के जो मुखिया हैं उन्हीं के मुखारबिन से आपको सुनवाने का प्रयास करता हूँ। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, जैसा कि अभी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो शिष्य हैं आपके दरवाजे पे यहाँ पे दूसरी बार आए हैं, तो 20-25 दिन बाद लगभग वो यहाँ पे आए हैं, तो 20-25 दिन में क्या कुछ परिवर्तन जो है आपको अपने जीवन में देखने को मिला है? 100% पहले बच्चा से रोता था, अब तो हंस रहा है। मतलब आपका कहना है कि पहले जो है मेरा बच्चा सब रोता था, अब हंस रहा है। क्या कुछ मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा क्या कर दिया कि पहले जो है आपका बच्चा रोता था और अब हंसता है? क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए किया है? पहले ठीक से खाना नहीं कर रहा था, टीचर नहीं जा रहा था, अब से टीचर नहीं है, कभी स्कूल जा रहा था, मास्टर निकाल देता था, ड्रेस पहन के आओ, सब चीज रुचि देती है, ड्रेस मिल रहा है, कलम का भी सब चीज दे रहे हैं महाराज जी। महाराज जी आपको सब चीज दे रहे हैं? सब चीज दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है वो हमारे दरवाजे तक दस्तक नहीं दी थी, तब तक हमारे घर की स्थिति कुछ और थे, हालात बहुत ख़राब थे। जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं
वो कभी स्कूल जाते थे, कभी नहीं जाते थे। टीचर जो है इनको स्कूल से कुछ ड्रेस के कारण या कुछ जैसे कॉपी कलम है तो उसके कारण भी जो है खासकर ड्रेस के कारण इनको निकाल दिया जाता था। अब हम इन बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि अभी इनके पिता ने बताया कि इनको जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने कॉपी कलम ड्रेस हर चीज़ मुहैया कराया है। और अब क्या पहले जो इनकी स्थिति थी, अर्थात जब पढ़ने जाते थे तो इनको जो दिक्कत होता था, क्या दिक्कत अभी भी इनको हो रहा है या वो दिक्कत खत्म हो गया है? अब आप नियमित रूप से पढ़ने जाते हैं? जी हाँ। अब आपको टीचर जो है नहीं ना डांटते, नहीं ना निकालते हैं? नहीं डांटते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो आप? छठा। तो आपको पढ़ने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी सारा चीज दे रहे हैं आपको? जी हाँ। कहा जाता है कि जो आज का जो बच्चा है वो देश का भविष्य है। संत रामपाल जी महाराज जी कैसे देश के भविष्य को भी यहाँ पे सुधार है। यहाँ पे एक इस परिवार में एक और छोटी सी गुड़िया भी है जो तीनों भाई बहन में ये बड़ी है। तो इस गुड़िया से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? पायल कुमार। पायल, आप इसको अभी पढ़ाई करते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास। 7 में पढ़ते हो। जैसे अब जो पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है, जैसे आपका भाई अभी बता रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी बैग है, ड्रेस है, कॉपी कलम सारा चीज दिए हैं, ये चीज आपको भी मिला है? हाँ जी हमको मिला है। तो आप पढ़ने जाते हो? हाँ। अब पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत भी होता है? नहीं। अच्छा, आपको जो है अब पहले और अब की स्थिति में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? आपको क्या लग रहा है, बदलाव हुआ है? हाँ जी हुआ। क्या क्या कुछ बदलाव आए जैसे बताइए। पहले हम पढ़ने नहीं जा रहे थे, आप पढ़ने जा रहे हैं। और पहले पढ़ने नहीं जाते थे। अच्छा, मतलब पहले पढ़ने नहीं जाते थे, अब पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ने क्यों नहीं जाते थे, क्या कारण था? जैसे पैसे का समस्या था या और कुछ? पैसे का समस्या था। तो अब पढ़ने जा रहे हैं? हाँ। यहाँ पे उनकी आप देख सकते हैं पत्नी भी बैठी हुई है, तो उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार। जैसे आपने ही संत रामपाल जी महाराज जी की टीम को जो है अपनी स्थिति के बारे में बताया था? जी हाँ। बहन जी, जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के वीडियोज को देख के आपने संत रामपाल जी महाराज जी की जो कमेटी है वहाँ तक ये चीज़ पहुँचाई, आपकी मदद हुई। 1 महीने पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पे आई थी, वो सारी चीज़ है ना आपकी सहायता यहाँ पे की गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अब 1 महीने में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है आपको? क्या आपको लग रहा था कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अगर ये टीम यहाँ पे नहीं आती तो आपका गुजर बसर अभी कैसे होता, क्या स्थिति होती है आपकी? बहुत खराब था, बहुत रोते थे बच्चे सबको लेकर, बहुत सोचते कि हम कहाँ से लाएंगे, सब कुछ कैसे रखेंगे बच्चा लोग को। मेरे संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी की, परमात्मा हमको सब कुछ दिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करते अपने गुरु जी को। सतगुरु रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है मालिक। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आपको धन्यवाद करो उतना कम है परमात्मा। आप मेरे लिए भगवान हो, भगवान से कम नहीं, जितना धन्यवाद करो उतना कम है परमात्मा। आदिनाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। कि आप देख सकते हैं ये आंखें बिल्कुल नम हैं और ये नम आंखें ही बहुत कुछ बता रही है कि किस तरीके से इनका जो आश था, विश्वास था, वो पूरी तरीके से टूट चुका था। रात दिन ये बिलखती थी अपने 3 बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं इनके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं। जिस घर का मुखिया पूरी तरीके से बेड पकड़ ले, बिछावन पकड़ ले, आखिर क्या हालात होंगे उस परिवार के, ये इनकी आंखों से छलकते आंसू जो है
उस दर्द को बयां कर रहे हैं। दर्शकों, ये जो दर्द है, इस दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा हम कुछ और इस बहन से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी आपके पास क्या वो हर एक चीज भिजवाए हैं, क्या क्या आपको मिला है यहाँ पे? मेरे लिए गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने वस्त्र दिए पहनने के लिए, हर चीज गुरु जी दिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने बिछाने के लिए हर चीज मिला, बच्चों के लिए कपड़े उपड़े सब मिले, खाने के राशन सामग्री पूरा मिला है। अच्छा, जैसे आप अपने पति के लिए जो है, इनके इलाज के लिए कभी संत रामपाल जी महाराज जी से आप प्रार्थना या ऐसा कुछ किए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनका इलाज होगा। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी आपके पति का इलाज भी करवाएंगे? जी। बहन जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो मदद आपको मिल रही है, क्या ये दोबारा मदद मिली है आपको? जी सर जी, दोबारा मिला है। क्या आपने स्वयं कॉल करके बुलाया था? मतलब ये जो आपको, जब आपके जो राहत सामग्री पहली बार मिली थी और दोबारा जो यहाँ पर जो खत्म हो गई है, तो आपने स्वयं कॉल किया था? जी। कितने दिन पहले आपने कॉल किया था? 2 दिन पहले। मतलब 2 दिन पहले आपने कॉल किया और आज आपके दरवाजे पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो सारी सामग्री लेकर आ गए हैं। जी। बहन जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी दोबारा जो है आपके यहाँ सेवा पहुँची है, मतलब ये सहायता पहुँची है, क्या आपने कभी सोचा था कि इतने नियमित और व्यवस्थित तरीके से और ससमय आपके दरवाजे तक ये सेवा है ना, मतलब राहत सामग्री जो है पहुँचाई जाएगी? नहीं सोचे थे। अभी जैसे कि आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है लगातार इस परिवार की सहायता की जा रही है, और हम यहाँ के जो लोकल सेवादार हैं, एरिया सेवादार हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनको जो है कैसे ये जानकारी मिली कि यहाँ पे दूसरी बार जो है राहत सामग्री पहुँचानी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपको सर ये कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पे इस जरूरतमंद परिवार को जो है दोबारा जो है राहत सामग्री दी जानी है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये जो संजय पासवान जी हैं, इनके द्वारा हमें कॉल किया गया फ़ोन से, तो इन्होंने बताया कि हमें कुछ सामग्री जो मिला था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इन्होंने, संजय पासवान जी ने हमको सूचना दी और सूचना के आधार पर हम आए, इनसे बातचीत किए और जो जो सामग्री इनको कम पड़ रहा था, कमी हो रहा था, वो सब चीज़ का सूची बना के हम आगे ऊपर के सेवादार को भेजें। जी, आप कितने दिन में जो है, जैसे आपने ऊपर के सेवादारों को भेजा, फिर क्या प्रक्रिया रहता है, कितने दिन में आप ये सामान लेके इस परिवार तक पहुंच जाते हैं? सर, ये सूचना देने के 2 ही दिन के बाद जो है आज आपके सामने में ये सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया गया है। 2 दिन के अंदर में? 2 दिन के अंदर में। तो मतलब क्या ये जो परिवार हैं ये आपके कांटेक्ट में रहेंगे लगातार, ये आपके संपर्क में रहते हैं? हाँ, किसी भी चीज़ का इनको आवश्यकता होता है तो हमें सूचना करते हैं, हम आगे सेवादार को सूचना देते हैं, उनके जैसा आदेश गुरुजी का आता है वैसा हम लोग सेवा करते हैं। जी, ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों, चलिए यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो खाद्य सामग्री रखी गई है, और यहाँ पे जो व्यवस्थापक है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो क्या क्या खाद्य सामग्री दूसरी बार इस परिवार को दे रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसा कि सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है यहाँ पे संजय पासवान जी के दरवाजे पे जो यहाँ पे आए हुए हैं, दूसरी बार आए हैं, तो क्या क्या आप खाद्य सामग्री दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, आप विस्तार से बताइए। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार संजय पासवान जी को आज जो सामग्री दूसरी बार दी जा रही है वो निम्न प्रकार से हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। ये 5-5 केजी का आटा का पैकेट है, 15 किलो आटा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 15 किलो चावल है, ये 15 किलो चावल का पैकेट है। उसके बाद फिर 1 किलो अचार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सूखा दूध का पाउडर है, दूध का पाउडर सूखा पाउडर है, ये 1 किलो दिया जा रहा है, 500 ग्राम का है ये। इसके बाद 2 लीटर सरसों तेल है सर। इसके साथ साथ नहाने के लिए साबुन दिया जा रहा है, 1 किलो कपड़े धोने के लिए साबुन। उसके बाद फिर 1 किलो कपड़े धोने के लिए सर्फ भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ टाटा कंपनी का 1 किलो नमक दिया जा रहा है, टाटा कंपनी का चाय पत्ती दिया जा रहा है, धनिया पाउडर है, बेसन है, हरी मूंग दाल, चना दाल, पीली मूंग दाल, काले चने के साथ साथ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, जीरा। इसके साथ साथ 5 किलो आलू दिया जा रहा है, 5 किलो प्याज दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 4 किलो चीनी दिया जा रहा है।
खाद्य सामग्री के साथ साथ इन्हें गैस का कनेक्शन करवा करके भी दिया गया। तो इन्हें परेशानी होती थी बनाने में, क्योंकि बरसात का मौसम है, वर्षा का मौसम है, तो पानी ऊपर से नीचे गिर जाता था, चूल्हा भी ख़राब हो जाता था, तो कभी कभी खाना बनते बनते में भी पानी टपक जाता था, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। खाना किसी दिन बना भी पाते थे, किसी दिन बनाने के क्रम में भीग भी जाता था खाना। तो इस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि बेटा इन्हें गैस का कनेक्शन भी करवा करके दो। तो उनके आदेश से गैस कनेक्शन करवा करके दिया गया है। आज भरी हुई टंकी गैस का आपको हम दिखा रहे हैं। क्या ये हर मंथ आप जो है इनका टंकी भरवा के दिलवाते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, जब जब भी गैस टंकी ख़त्म होने वाला रहेगा तो ये हमें सूचना देगा, ख़त्म हो जाएगा तो जैसे ही सूचना मिलेगा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको दोबारा, तिबारा, 4 बार, जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, शरीर में बार बार कह रहा हूँ, उनका आदेश है, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक खाद्य सामग्री से लेकर अन्य किसी भी चीज़ की, किसी भी सामग्री की आवश्यकता होगी तो संत रामपाल जी महाराज उनके लिए खड़े हैं। इस अनमोल कार्य और इस अद्भुत कार्य के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। उनका सौ शुक्र मनाते हैं कि ऐसे घोर कलयुग में भी संत रामपाल जी महाराज इस दुखी परिवार की इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं। जैसा कि सर आप देख भी रहे हैं कि फ्लैक्स में लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये सिर्फ फ्लैक्स में लिखा हुआ नहीं है सर, ये लाइन छोटा दिख रहा है लेकिन ये काम बहुत बड़ा करके संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं। किसी गरीब व्यक्ति को, किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज पेट भरने के साथ साथ, उनके खाने पीने के साथ साथ, उनके जीवन यापन के लिए भी जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं हर चीज़ वो पूरा कर रहे हैं। ये कोई इंसान कर नहीं सकता, ये भगवान की बस की बात है। क्योंकि भूखा आदमी, आज भूखे कितने बहुत सारे लोग हैं जो भूखे रह जा रहे हैं, उन सबको गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी बोले हैं कि भाई सबका निरीक्षण करो। जो डेली प्रतिदिन अपने घर में रह रहे हैं, किसी तरह सिकुड़ के रह जाते हैं, कोई भूखे रह रहे हैं, किन्हीं के पास वस्त्र नहीं है तो निर्वस्त्र भी रह रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि बेटा ऐसे लोगों को अब नहीं छोड़ना है। जो खा नहीं पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है तो कैसे जीवन जिएगा, कम से कम उसका पेट तो भरा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के माध्यम से लाखों परिवारों को मदद किया जा रहा है, जिससे वो लोग अब सुखी हो रहे हैं। और जिसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पे संजय पासवान जी को देख ही रहे हैं कि इनको पहले ये 9 साल से बेड रेस्ट हैं। जिस परिवार का मुखिया बेड रेस्ट में चला जाए, वो बीमार हो जाए, उसका स्पाइनल कोड का नस दब जाए और वो मुखिया ही जब बैठ जाए तो उनका बच्चा, उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी क्या कर सकती है? सबका उम्र छोटा छोटा है, वो कोई काम भी नहीं कर सकता, ना कहीं जा सकता, ना उधारा उन्हें कोई दे सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। वो बेचारा अकेले अपने एक कमरे में चुपचाप सिकुड़ करके बैठे हुए थे और भगवान को पुकार रहे थे, कोई तो मदद कर दे हमारी, कोई भी तो मदद कर दे, कोई तो हमें रोटी खाने के लिए दे दे, कोई तो हमारा जुगाड़ कर दे, वस्त्र दे दे। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ही भगवान बन करके आज इनकी मदद कर रहे हैं। और इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी को, अपने पर भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका सौ शुक्र मनाते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, संत रामपाल जी महाराज जी अनेकों कार्य कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जिससे समाज का उत्थान हो रहा है और हम उनको प्रणाम करना चाहते हैं। जैसा बाबू अभी आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो आपकी जो सहायता की हैं, इससे आप खुश हो? हाँ। अच्छा, बहुत खुश हो? जी सर। अच्छा, आप बाबू? हम भी खुश हैं। और आप? हम भी बहुत खुश हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता से आप सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सतगुरु रामपाल जी महाराज के धन्यवाद करता हूँ, उसको जय बोलो बंदी चो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। चलिए, तो ये है ना छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अब इनके चेहरों पे आप खुशी देख सकते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो है एक रोते हुए बच्चों के जो आंख, पहले मतलब जिन आंखों में पहले आंसू हुआ करते थे, अब उनके चेहरों पे खुशी है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अच्छा, राशन जो है, राशन जो खाद्य सामग्री दी गई है, इसके अलावे संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी क्या सहायता की है? कल के लिए बोले थे संत रामपाल जी महाराज जी का, वहाँ प्रार्थना लगाए थे चापाकल के लिए,
तो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ भेज दिए हैं बनाने के लिए। चापाकल बनाने के लिए आ गए आपके पास? जी। जरा दिखाइए कैमरामैन, जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये पाइप रखा हुआ है। जैसा कि अभी बहन जी ने बताया, इन्होंने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी से चापाकल के लिए। आप जरा इसको खोल के दिखाइएगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि बहन ने बताया कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से जो है वो प्रार्थना लगाई थी कि इनके घर में चापाकल नहीं है, चापाकल के लिए। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो है लगभग ये जो ए नंबर के क्वालिटी यहाँ पे जो पाइप है वो चापाकल के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य भी मौजूद हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितने पाइप्स हैं और कितनी गहराई तक जो है ये पाइप डाला जाएगा। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि जो पाइप है ये कितने फीट का है? ये 10 फीट का पाइप एक है, 17 पाइप है। 17 पाइप मतलब 170 फीट। 170 फीट का चापाकल होगा। 170 फीट का चापाकल। जी जी 170 फीट। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 70 या 80 फुट पे जो है चापाकल गाड़ दिया जाए। मतलब इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है कि गहराई अच्छे से हो ताकि इस परिवार को जो है शुद्ध पानी और सही पानी जो है मिल सके। इसके लिए 170 फीट जो है अंदर जो पाइप डालने के लिए इन्होंने 17 पाइप यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ गई है। और वो अच्छा बताइए, ये जो चापाकल गाड़ने की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी यहाँ पे? ये परसों शुरू हो जाएगी। परसों शुरू हो जाएगी? जी परसों शुरू हो जाएगी। जब ये चापाकल यहाँ पे गाड़ने की जो प्रक्रिया शुरू होगी इसका भी वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस परिवार की जो है सहायता कर रहे हैं और चापाकल किस तरीके से यहाँ पे गड़ा रहा है। अब यहाँ पे आइए, ये तो पाइप हो गया। अब अंदर में जो है आपको हम ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो है ये हैंडल है, ये चापाकल का जो है हैंडल है। बिल्कुल देख लीजिए, हैवी है, बिल्कुल एक क्वालिटी का यहाँ पे जो है ये दिया गया है। ये चापाकल का हैंडल है और ये देखिए कितना मजबूत जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक क्वालिटी का जो है हैंडपम्प भी यहाँ पे इस परिवार को जो है दिया गया है। बिल्कुल एक क्वालिटी का जो है ये हैंडपम्प भी है। आप देख सकते हैं कितना हैवी है। थोड़ा यहाँ पे बिल्कुल जिस तरीके से घर में लोग जो है अपने परिवार के लिए जिस तरीके से जो है लगाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल एकदम नया और एक क्वालिटी का जो है ये चापाकल जो है इनको दिया जा रहा है। तो आइए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब हम गांव के एक यहाँ पे पेशे से जो चिकित्सक हैं वो भी यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम जानने का प्रयास करते हैं कि संजय जी के परिवार की स्थिति क्या थी और अब जो संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है यहाँ पे जो दूसरी बार आई है तो क्या कुछ यहाँ पे मिला है, क्या कुछ परिवर्तन इनको देखने को मिला है, इन्होंने क्या कुछ इस परिवार में परिवर्तन देखा है, इनसे भी ज़रा जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। इनका स्थिति जो है इससे पहले बहुत एकदम लाचार थे और जब से इन्होंने संत रामपाल साहब का जो इन्होंने सहयोग लिया, उनके शरण में गया तो इनका सारी स्थिति बदल गया और बच्चे स्कूल जाते हैं, भोजन सामग्री मिलती है। मैंने जो इनके पास तकलीफ है उनको सुनते हैं और उनको मदद के लिए में हमेशा तत्पर हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं उन साहब को जिन्होंने एक लाचार व्यक्ति को आगे आर्थिक रीति लेकर के हर चीज़ को मदद करने को तैयार हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को किस रूप में देखते हैं और संत रामपाल जी महाराज जो ये मुहिम चला रहे हैं उनको आप क्या मानते हैं, उनको किस रूप में देखते हैं? ये जो चला रहे हैं महाराज संतपाल जी, ये भगवान के रूप हुए, जो भगवान भी नहीं करते उतना इन्होंने खोज करके जो निसहाय व्यक्ति है उनको सहारा करने का काम करते हैं। तो इनसे बड़ा भगवान कौन हो सकते हैं? ये परमात्मा के रूप में एकदम अपने कार्य निभा रहे हैं और कर रहे हैं, लोगों को दिखला रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, डॉक्टर साहब का कहना है कि ये कार्य कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये खुद संत के रूप में भगवान आए हुए हैं और वही वो सारा कार्य करवा रहे हैं। सर, जैसा कि हम अक्सर आए दिन जो है संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो जो है वो देखते रहते हैं। अभी लगातार संत रामपाल जी महाराज जी जो है पंजाब में जो बाढ़ पीड़ितों को भी लगातार सहायता कर रहे हैं और मतलब पंजाब में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, हरियाणा में भी, और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही जो है वो घर भी बनवा रहे हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने भगवान के स्वरूप बन के मान लिया कि मकान, रोटी, कपड़ा, भोजन
शिक्षा चिकित्सा दुनिया जहाँ सारी व्यवस्था करवा रहे हैं, तो स्वयं परमात्मा जिन्होंने सहारा देते हुए सब लोग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से और सही में 170 फीट जो है ये पाइप अंदर में डाला गया है। दर्शकों, आज की इस कलयुग में इस तरह का जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा है वो कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। और आज एक संत जो पिछले 11 साल से जेल के अंदर बैठे हुए हैं और वो लगातार इस तरह का जो है कार्य समाज के उत्थान, समाज के विकास के लिए जो है, और ऐसे परिवारों को जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है ना, एक वक्त की रोटी खाता है, दूसरे वक्त के लिए जो व्यक्ति है ना सोचना पड़ता है उस परिवार को, उस परिवार तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है पहुँच रहे हैं और अपने अनुयायियों को वो जो है घर घर तक जो है जाने का आदेश दिए हैं। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। आप इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं मुकेश, कैमरामैन सौरभ कुमार के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004111 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब